मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं बाइक बाजार। बाइक लोन पर सबका हक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे गेहूं, मूंग, सरसों, रागी और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। खासतौर से गेहूं के भाव में रही उठापटक, मंडियों में सामान्य रही आवक। आज खासतौर से बात कर रहे हैं हम गेहूं के बारे में। जी हां, इन दिनों अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं घरेलू स्तर पर अगर देखा जाए तो खाद्यान्न की पैदावार साल 2021 और 22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 85,603.57 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 433.44 लाख मिलियन टन गेहूं की खरीद की गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक खरीद है और इससे लगभग 39.20 लाख किसान लाभान्वित हुए। वहीं गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 21 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 1,945 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,955 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की धोराजी मंडी में लोकवान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,800 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में 255 रुपए का उछाल आया और भाव 2,055 रुपए पर जा पहुँचा। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 21 अक्टूबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,835 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके सौदों में 5 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1,840 रुपए पर हो गया। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में हल्की नरमी रही। यहाँ गुरुवार को गेहूं का भाव था 2,000 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,980 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 21 अक्टूबर को धारा गेहूं का भाव था 1,925 रुपए। 22 अक्टूबर को धारा गेहूं 5 रुपए लुढ़क कर 1,920 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,840 रुपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,965 रुपए। हरदोई मंडी में धारा गेहूं 1,860 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में धारा गेहूं के सौदे 1,900 रुपए पर हुए। बता दें, कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी 2015-16 और 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने गेहूं के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आएगा, इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले गेहूं की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार न सिर्फ सरकारी खरीद बल्कि आने वाले समय में इसके बाजार को अगर हम देखते हैं, किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको ये? गेहूं के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। भारत के अंदर इस बार हमने बम्पर क्रॉप होती हुई देखी थी और सरकार की तरफ से भी बम्पर खरीद देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है आने वाले समय में गेहूं के बाजार में नरमी का माहौल बना रहेगा। जी बिल्कुल अनुज जी, जैसा आपने कहा आने वाले समय में नरमी नजर आ सकती है, उसको देखते हुए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
गेहूं के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने यहाँ पर आवक बनती हुई देखी है, बम्पर क्रॉप देखी है, भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। तो जिन किसानों के पास गेहूँ रखा है उनके लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाएँ। आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख बना रह सकता है। जी बिल्कुल, तो किसानों के लिए सलाह यही अनुज जी की कि आने वाले समय में नरमी हो सकती है और ऐसे में अभी आप बाजार का रुख करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा शायद मिल सकता है। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। पीछे चल रही खरीफ मूंग की बुआई, दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान। और घटत बढ़त के साथ हुए सरसों के सौदे, पीछे चल रही है तिलहन की बुआई। और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं मूंग के बाजार की। इन दिनों देश भर में हो रही खरीफ मूंग की बुआई पीछे चल रही है। बात दलहन की पैदावार की भी की जाए तो खरीफ दलहन की उपज 9 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 35,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 35,38,000 हेक्टेयर में रही थी। यानी इस साल मूंग का रकबा 13,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 21 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,250 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,250 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 21 अक्टूबर को मूंग का भाव था 6,220 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6,250 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह एटा मंडी में गुरुवार को मूंग का भाव था 6,450 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव हो गया 6,460 रुपए। कासगंज मंडी में 21 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,500 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 6,510 रुपए पर हो गया। राजस्थान की ब्यावर मंडी में मूंग के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 21 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 5,350 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में 21 अक्टूबर को मूंग का भाव था 6,200 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 6,225 रुपए पर हुए। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने मूंग के बाजार में किस तरह की हलचल फिलहाल है, लेकिन घरेलू बाजार पर इसका असर कैसा होगा जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे मूंग के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? मूंग की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। अच्छी बारिश होने की वजह से आने वाले समय में अच्छी पैदावार हो सकती है। मंडियों के अंदर भी नई क्रॉप की आवक होती हुई दिखाई दे रही है। मूंग के बाजार में हमें लगता है आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। आवक होने की वजह से भावों में नरमी का रुख बना हुआ है और आगे भी अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाए, क्योंकि आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छी पैदावार होने की वजह से, अच्छी क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है और आगे अच्छी आवक भी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। तो आने वाले समय में जो बाजार है उसमें नरमी नजर आएगी, क्योंकि आवक भी अच्छी है, इसके साथ साथ उपज भी अच्छी रहने का अनुमान है। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन आइए अब यहाँ जान लेते हैं सेब का भाव क्या दर्ज किया गया देश की प्रमुख मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की, तो यहाँ सेब का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। कांगड़ा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की खरट मंडी यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सेब का भाव रहा 6,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों और रागी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए मंडी खबर में बात करते हैं सरसों के बाजार की। शुक्रवार को ज़्यादातर अगर कृषि मंडियों की हम बात करें तो यहाँ पर सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक भी सामान्य बनी हुई है और खासतौर से तिलहनी फसलों की पैदावार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें इसमें अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल सरसों के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 21 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 6,600 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,200 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में सरसों के सौदों में भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,043 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके भाव में 881 रुपए की तेजी आई और भाव 7,925 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही लालसोट मंडी में 21 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,880 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके सौदों में 30 रुपए की नरमी आई और भाव 7,850 रुपए पर आ गया। वहीं मालपुरा मंडी में सरसों के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। यहाँ गुरुवार को सरसों का भाव था 7,950 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 8,200 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 21 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 7,350 रुपए। 22 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 7,340 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 7,400 रुपए। एटा मंडी में भाव रहा 7,170 रुपए। हरदोई मंडी में सरसों 7,350 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 7,270 रुपए पर हुए। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अब तक देश भर में तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने सरसों के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है और खासतौर से तिलहनी कृषि जिन्सों की अगर बात की जाए तो जो रकबा है उसमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। बहरहाल जो बाजार है वो किस दिशा में जाता नजर आएगा हमें जान लेते हैं। अनुज जी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, सरसों के बाजार भाव की अगर हम बात करें आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें? सरसों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार देखें तो सरसों की जो सोइंग है उसके आंकड़े काफ़ी संतोषजनक देखने को मिले हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि अच्छी बारिश होने की वजह से जो सोइंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है।
और आने वाले समय में अच्छी क्रॉप भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सरसों के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात खासतौर से किसानों की जाए तो उनको क्या करना फ़ायदेमंद रहेगा? सरसों के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है, अराइवल अच्छी हो सकती है, क्रॉप की पैदावार अच्छी हो सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में सरसों की फसल में भाव नरम रह सकते हैं। तो जिन किसानों के पास सरसों रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि भावों में आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो सरसों के जो किसान हैं उनके लिए बेहतर यही कि उपज अगर बढ़ती है, आवक बढ़ेगी, और ऐसे में जो दबाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं भाव पर आएगी, तो उससे बचने के लिए अभी आप बाजार का रुख कर सकते हैं। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केले का भाव क्या रहा देश की प्रमुख मंडियों में। ये आपको बता दें, केरल की अगर पुलपल्ली मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 1600 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की मोरिंडा मंडी यहाँ भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ केले का भाव रहा 1450 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले का भाव रहा 2460 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब केले के बाद नजर डाल लेते हैं गुड़ के मंडी भाव पर भी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आप देख सकते हैं लाल गुड़ का भाव रहा 3435 रुपये क्विंटल। अकबरपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 4050 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में पीला जो गुड़ है उसका भाव रहा 4000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी यहाँ गुड़ के सौदे 3475 रुपये क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने गेहूं अगर खासतौर से गुड़ की अगर बात की जाए तो उसका भाव क्या दर्ज किया गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रागी के बाजार की भी। देश में इन दिनों रागी की बुआई चल रही है। रागी का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। देश में खरीफ सीजन के दौरान रागी की बुआई 25,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 में अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रागी की बुआई 10,35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जब 35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 10,10,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं शुक्रवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त नजर आई। इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की कोकानापुरम मंडी यहाँ 22 अक्टूबर को रागी का भाव रहा 3,800 रुपये क्विंटल। राज्य की ही नामक्कल मंडी यहाँ भाव रहा रागी का 3,800 रुपये क्विंटल। बात कुल मोटे अनाज की बुआई की करें तो खरीफ सीजन में मोटे अनाज का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान मोटे अनाज की बुआई 1,74,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान मोटे अनाज की खेती 1,78,83,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई थी। यानी मोटे अनाज का जो रकबा है वो बीते साल के मुकाबले 4 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। तो जाना आपने क्या स्थिति रही यहाँ पर। अब आइए मंडी खबर में आपको हम बताएंगे और भी जो कृषि जिनसे हैं वहाँ पर क्या स्थिति रही, उनका भाव कैसा रहा। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद खासतौर से बात होगी टमाटर कुछ और कृषि जिनसों के मंडी भाव की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। भाई बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी आ सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 10 लाख टन से अधिक की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,11,73,000 टन की रही थी। फिलहाल इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,375 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहाँ भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ टमाटर का भाव रहा 1,950 रुपये क्विंटल।
जबकि पंजाब की खरड़ मंडी यहाँ टमाटर का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात के आंकड़े अगर देखें तो इसमें कुछ कमी दर्ज की गई है। एफिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज़्यादा की कमी आई है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 10,64,800 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का जो आंकड़ा था वो आप देख सकते हैं, ये 14,63,756 टन दर्ज किया गया था। तो टमाटर की अगर बात की जाए, ऐसे में जो बाजार है वो किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, नहीं, ये जान लेते हैं अनुज जी से ही। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें देख पाएंगे हम आने वाले समय में? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के बाज़ार में हमने यहाँ पर बढ़त बनते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर आवक में कमी देखी है, भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में टमाटर के भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इस अंतर को हमारे जो किसान हैं वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर जो आवक में कमी है तो जाहिर तौर पर जो भाव है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। और जैसा अनुज जी आपने कहा कि आने वाले समय में एक जो तेज़ी की उम्मीद है वो हम यहाँ कर सकते हैं, तो ऐसे में किसानों को सलाह यही रहेगी कि अभी थोड़ा जो रुके मंडियों का रुख करें। टमाटर के किसानों को सलाह है जिनके पास टमाटर रखा है फिलहाल छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि भावों में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि आवक कम देखने को मिल रही है। मगर हमारा मानना है कि आने वाले समय में जब आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, तो इसलिए छोटी अवधि के लिए किसान होल्ड कर सकते हैं। और अगर भाव यहाँ से ऊपर आते हैं तो बिकवाली का रुख अपना सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमें लगता है कि भावों में नरमी रहेगी, क्योंकि आगे अराइवल बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आने वाले समय में अनुज जी ने यहाँ कहा कि जो आवक है उसमें इजाफा हो सकता है, और छोटी अवधि यानी एक निश्चित समय के लिए अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वहाँ भी स्थिति आपके पास है, अगर बेहतर भाव आपको मंडियों में मिल रहा है तो आप तुरंत इसकी बिकवाली भी कर सकते हैं। अभी आपको इसके जरिए मुनाफा मिल सकता है। आने वाले समय में अगर उपज जैसी ही आएगी और ऐसे में आवक ज़्यादा होगी तब कहीं ना कहीं जो भाव है वो कुछ गिरते हुए नजर आ सकते हैं। और उसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर यही कि आपको जो बेहतर भाव मिलता है आप अलग अलग मंडियों में अपनी उपज को लेकर जा सकते हैं। अब आइए मंडी खबर में आपको बताते हैं अनार का भाव क्या दर्ज किया गया प्रमुख मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात करें तो यहां पर अनार का भाव रहा 11,500 रुपए क्विंटल। साथ ही पंजाब की मोरिंडा मंडी यहां भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। राजस्थान की अगर बात करें जालौर मंडी की तो यहां भाव रहा 3,700 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में अनार के सौदे 4,650 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने यहाँ पर अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव क्या दर्ज किए गए। साथ ही हमारे साथ अनुज जी आप जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें मंडी खबर को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, फिर अलग अलग मंडियों के कृषि जिंसों के जो भाव हैं वो आप जान सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।